बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक नई हलचल शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने पीछे हटने के बजाय रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। नोटिस आ गए हैं, केसेस लगना शुरू हो गए हैं और इसके साथ साथ अचानक पाकिस्तान में एक केयरफुली क्राफ्टेड एक इमेज बनाया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर नहीं रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के रास्ते जुदा हो गए हैं और इसके लिए एक और कार्रवाई डाल दी गई है बड़ी, जो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन, जब इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीन के हवाले से मजे का खेज 37 जवाबात दिए तो लोगों का हंस हंस के बुरा हाल हो गया वो पढ़ के। लेकिन उसके बाद मुसलसल इलेक्शन कमीशन बज़िद है कि किसी सूरत भी इलेक्शन का जो मौजूदा सिस्टम है इसे चेंज नहीं होने देना। इसके हवाले से एजाज हसन एक बात कर चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे वो क्लिप मिल गया तो मैं आपको सुना देता हूँ। नुकसान जो पीएमएल नवाज का बहुत बड़ा नुकसान है इसमें, वो ये है कि इससे डबल वोटिंग नहीं हो सकती। सही। और मुस्लिम लीग नवाज ने अपने 30 साल इक़्तिदार में हर हलके में 20 से 30 हजार की ये सूबाई हलकों में जी के वोट जाली बनाए हुए हैं और जाली बने हुए हैं उनके। वो बड़ी आसानी से वो डलवाते हैं। एजाज हसन ये कहते हैं कि नून लीग के 20 से 30 हजार वोट हर हलके में होते हैं और ये सूबाई हलकों की वो बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर मौजूदा सिस्टम में नून लीग को फ़ायदा है और अगर ये सिस्टम नहीं रहता तो उन्हें डबल वोट डालने में नाकामी होगी। वो बाहर से वोट नहीं डलवा सकेंगे, ठप्पे नहीं लगा सकेंगे, जो मैं आपको बैठ करके बता रहा हूँ। तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन की वजह समझ आती है, क्योंकि नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब। इनके वालिद साहब नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं, इंतहाई करीब रहे हैं, जेल के साथी रहे हैं। तो इस वजह से ये आपस में इनकी एक कुर्बत है। ये जब भी अपने वालिद साहब से मिलने जाते थे जेल में तो ये नवाज शरीफ से भी लाजमी मुलाकात किया करते थे। ये इनकी एक हिस्ट्री है। तो काफ़ी क्लोज इनका बुरे वक्तों का साथ है। अब ये नवाज शरीफ का बुरा वक्त आया हुआ है तो ये उनका साथ दे रहे हैं, ज़ाहिर है फेवर रिटर्न कर रहे हैं। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को जब हुकूमत ने थोड़ा आड़े हाथों लिया, उनकी इन पे दर पे एक के बाद एक हरकत के बाद, यूसुफ रज़ा गिलानी से आप ले लें, सेनेट इलेक्शन के वक्त से ले लें, सबको पता है बिके हैं वोट। इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा वोट खरीदते हुए पकड़ा गया, वीडियो सबूत आ गए, इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। सेनेट का चेयरमैन कैसे बना, डिप्टी कैसे बना, अपोजिशन लीडर कैसे बना, ये सब जानते हैं। किसी से ढकी छुपी कोई बात ही नहीं है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है, कोई अपनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो हुकूमत ने रिएक्शन दिया इसके ऊपर। अब आजम सवाती साहब ने जो कमेटी के अंदर रिएक्शन दिया, सदर साहब के साथ मीटिंग में रिएक्शन दिया। इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनके हवाले से ये कानूनी मार ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे पार्लिमानी जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है उनके, क्योंकि अंडर ही ये होता है, इनमें भी कानून के ऊपर ही बहस हो रही होती है, रिफॉर्म्स के ऊपर ही बहस हो रही होती है। तो यहाँ पे भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सदर पाकिस्तान और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग के दौरान वफाकी वजीर रेलवे जनाब मोहम्मद आजम खान सवाती की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इन पर सबूत मांगने का फैसला किया गया है। नंबर 1 से अंदर मीटिंग हो रही है। नवाज शरीफ ने तो कहा था जनाबे वाला ये हैं वो ज़राए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा था वो तो एक महज सियासी बयान है। इस पर कौन पूछता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को इस झूठे बयान पे कोई सज़ा नहीं दी, क्योंकि इस पर कोई आप जुर्म लगा नहीं सकते। तो आगे चल के कहते हैं मौसूफ, इसके अलावा जनाब फवाद चौधरी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर जिन अल्फाज में इल्ज़ाम तराशी की गई, इस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि दोनों वज़रा को नोटिस जारी किए जाएंगे ताकि इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से मुतल्लिका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। दफ्तर को हुक्म दिया गया है कि वह ऐवान सदर, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की कार्रवाई और प्रेस ब्रीफिंग से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड मुरतब करके मजीद कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करे। स्टैंडिंग कमेटी में कौन सी कार्रवाई का रिकॉर्ड मंगवा रहा है इलेक्शन कमीशन? ये कौन सा कानून बन गया है? एनीवे, ये तो कानूनी माहिर बेहतर बता सकते हैं। तो आपको साफ पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी को इम्प्रूव करे, अपना कंडक्ट बेहतर करे, ये इलेक्शन कमीशन वो है, याद रखें, जिसके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से तलत हुसैन की वीडियो आ गई थी जिसमें वो इलेक्शन के हवाले से या ईवीएम मशीन की उन्होंने के खिलाफ वीडियो बनाई थी या ओपन वोटिंग के हवाले से उन्होंने वीडियो बनाई थी सेनेट की।
तो वो इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत के खिलाफ एक बनी हुई वीडियो अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर रहा था। यानी ये इतने लोग नवाज शरीफ के गुलाम बन चुके हैं कि नवाज शरीफ के एक और गुलाम की वीडियो अपने ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गैर अखलाकी चीज़ थी और मैं समझता हूँ गैर कानूनी चीज़ भी थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का किरदार साहब के सामने है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इससे एक कदम आगे बढ़ गया है। इलेक्शन कमीशन ने फरूख हबीब को एक नोटिस किया है। पीटीआई का जो केस है प्रोहिबिटेड फंडिंग का, उसके हवाले से नोटिस दिया गया है। फैसल वोडा के हवाले से 3 केसेस की समाअत रख दी गई है एक ही दिन। 3 मुख्तलिफ लोगों की जो दरख्वास्तें हैं, कादिर खान मंदुखेल की, मियाँ मोहम्मद फैसल की, मियाँ आसिफ महमूद की, ये 3 दरख्वास्तें एक दिन ही लगा दी गई हैं। क्या ये महज इत्तफाक है? क्या लोगों को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? ये है रिटेलिएशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो ठीक है, रिटेलिएशन करें, मेरिट पे फैसला दें तो ठीक है। अगर मेरिट के बगैर किसी चीज़ का फैसला देंगे या कोई हुक्म जारी करेंगे तो फिर ज़ाहिर है अवाम फैसला करना बेहतर जानते हैं कि अवाम ने क्या करना है। अगर लोग नवाज शरीफ जैसे चोर डाकू के लिए भी निकल आए थे, तो कोई अगर मेन मुल्क के इदारे को हाईजैक कर, क्योंकि इस टाइम मुल्क का मेन इदारा हाईजैक हो चुका है। नवाज शरीफ लंदन से बैठ के बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन चला रहे हैं इस टाइम, ये बात ध्यान में रखें आप। और ये मेरी बात याद रखें, ये आज मैं कह रहा हूँ, कल हर बंदा पाकिस्तान में ये कहेगा कि लंदन से बैठ के नवाज शरीफ आपका इलेक्शन कमीशन चला रहे थे। अब जब इलेक्शन कमिश्नर किसी को नोटिस देते हैं तो इलेक्शन कमिश्नर का जो ओहदा है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर है। तो जो साबिक इलेक्शन कमिश्नर है चीफ कंवर दिलशाद साहब, आई थिंक उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ पे नाअहली हो सकती है तो इन्हें अदालत पे ये शिक लग सकती है। और तरह उन्होंने 3-4 चीज़ें मिसालें दी कि इसके हवाले से कार्रवाई हो सकती है इन मिनिस्टर्स के हवाले से जिनको ये कहा गया है, फवाद चौधरी हैं या आदम सवाती हैं या जो भी। तो ये ज़ाहिर रिटेलिएशन है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब वो बजाय इसके कि अपनी गैर जानिबदारी साबित करें, गैर जानिबदारी से इलेक्शन करवा के दिखाएं, ईवीएम के हवाले से कोई मुस्बत मशवरे दें और बताएं कि ये तामीरी तनकीद है, अगर आप इसको दूर करते हैं तो हम करेंगे, बजाय इसके कि बहाने बनाएं कि टाइम नहीं है। आपको पता है कि 2010 से ये वाले रिफॉर्म्स चल रहे हैं लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन कर नहीं सका। 2017 में इसका ट्रायल हुआ था ईवीएम का, उसमें जो खामियां आई थी हुकूमत ने ज़्यादातर दूर कर दी। जो रिपोर्ट थी ना इनकी अपनी बनाई हुई, वो हुकूमत ने दूर कर दी है ज़्यादातर। अब अगर कोई मजीद चंद खामियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और मशीन हुकूमत कहती है हम 6 महीने में सारी बना लेंगे, तो 2 साल अभी तो पड़े हुए हैं इलेक्शन में, आखिरी भी साल होना इलेक्शन का, तब भी मशीनें बन जाएंगी, तब भी ये सारा ट्रायल भी हो सकता है। एक कोई इलेक्शन, कोई ना कोई बाई इलेक्शन आ जाएगा लास्ट में, तो वो एक बाई इलेक्शन में ट्रायल कर लें, उसमें पता चल जाएगा खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, और उसके हवाले से फिर फाइनल इलेक्शन में अपनी तैयारी कर लें। लेकिन ये जो लेतो लाल से काम लिया जा रहा है, ज़ाहिर है ये इलेक्शन को मुतनाज़िया रखना चाहते हैं और अपनी ज़ाहिर वफादारी निभाना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने जिसको अपना नमक खिला दिया ना, वो उसका सारी ज़िंदगी के लिए वफादार बन गया। कि नवाज शरीफ सिर्फ नमक नहीं खिलाता, काना कर लेता है, वीडियोज़ बना के रख लेता है जो बेटी के पास और आगे पीछे मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दी जाती हैं। ये वजह है जो मुझे समझ आ रही है। नाज़रीन, मीडिया अथॉरिटी के हवाले से मैंने एक प्रोग्राम में देखा है फैसल जावेद खान, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो फवाद चौधरी लेकर आए हैं तरमीम मीडिया के हवाले से, हमारे कुछ एतराज़ात हैं, हमने 10 सवाल उनसे पूछे हैं, अगर वो इन सवालों के जवाब नहीं देते तो हम ये नहीं पास होने देंगे सेनेट से। तो खुद फैसल जावेद खान ये कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बानी लोगों में से एक, यानी डे वन से जो इमरान खान के साथ हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी जो ये लेकर आ रहे हैं मीडिया के हवाले से कानून, इसमें हमने 10 सवालात उठाए हैं, अगर इनके वो जवाब देते हैं जो आपने प्रपोज किया है कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं, वो तो ठीक है, इसको कैसे हासिल करना है इसके हवाले से हम ये उन्हें कह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या पुराने लॉज जो हैं उनको ज़्यादा बेहतर बना के नहीं हुआ जा सकता, आप क्यों एक अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, और ये सारा कुछ सवालात बन रहे हैं। तो इससे एक ऐसा तासुर मिल रहा है अब मुझे कि हुकूमत शायद दबाव में आ गई है और अब यू टर्न लेने की तरफ जा रही है, और शायद फवाद चौधरी को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया जाएगा। फवाद चौधरी बढ़ के मारते रहेंगे जैसे पहले उन्होंने बढ़ के मारी थी, और उनको फिर इस मिनिस्ट्री से भी हाथ धोना पड़े थे। मुझे लगता है कि अब भी फवाद चौधरी को ऐसे ही कहीं छोड़ दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये जी नहीं करना है, क्योंकि एक तासुर जो आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूँ। आज जो हुकूमत आएगी मुफ्ती साहब, उस पर भी वैसे ही तनकीद होगी। नहीं, तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके आपने किया, ये सही एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके किया, जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन कुछ कर रहा है इस वक्त। खान साहब की थ्योरी खुश रही है खैरियत से। डॉक्टर शाहिद मसूद ये थ्योरी लेकर आए हैं सामने कि इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा है। ये अब एक नई चीज़ मार्केट में डाल दी गई है, और इस मार्केट को एक और चीज़ से तकवीत देने के लिए एक और काम भी कर दिया गया है। और वो क्या काम है? वो ये है नाज़रीन कि 17 अरकान ने जो
तहरीक इंसाफ की और BAP की कोalition गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, उसके खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद जमा करवा दिया। 16 या 17 सिग्नेचर्स हैं और उन्होंने ये तहरीक जमा करवा दी और उनका ये दावा है जिन्होंने ये जमा करवाई है कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। हम अभी शो नहीं करेंगे, लेकिन ये हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ जो है वो किनारे लग जाएगा जब, तो हम आपको बताएंगे कि नंबर्स हमारे पास पूरे हैं और हम ये गवर्नमेंट रिमूव करने की पोजीशन में हैं। आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं कि बलूचिस्तान के हवाले से एक हिस्ट्री रही है। लोग ये कहते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट किसी हुकूमत से खुश नहीं होती तो उसकी बलूचिस्तान में गवर्नमेंट को गिरा के और तब्दीली लाई जाती है और वहां से तब्दीली की शुरुआत कर दी जाती है। अब ये कहा जा रहा है और काफ़ी टाइम से रूमर्स चल रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से कोई नाराज़ हो रही है तो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट पहले गिराएगी, फिर पंजाब में तब्दीली लेकर आएगी क्योंकि नया सिलेक्टेड जो है वो बिलावल हो गया है, तो उनके साथ मिल के और नून लीग की इधर हुकूमत बनवाएगी, गिरवाएगी और पता नहीं बलूचिस्तान में कोई खिचड़ी पकेगी और उसके बाद फिर विफाक को कमज़ोर करके इतना कर दिया जाएगा। और ये सब जानते हैं कि अगर पंजाब की हुकूमत गिर गई तो इमरान खान फ़ौरन अपनी असम्बली तोड़ देंगे और अगले इलेक्शन में चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा इमरान खान को हटाए बगैर इस्टेब्लिशमेंट विलन बने बगैर इमरान खान से जान छुड़ा लेगी, अगली बार नहीं बनने देगी। ये थीरीज इस टाइम डाली जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से ये शोशा इसीलिए छोड़ा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मत भूलें कि मुराद अली शाह जो सिंध के वज़ीर आला हैं वो पिछले 3-4 महीनों में 3-4 बार अमेरिका जा चुके हैं जब से बाइडन की हुकूमत आई है। ऐसे कौन से चक्कर लग रहे हैं भाई? ठीक है आपके कोई रिश्तेदार वहाँ पे बीमार होंगे बिल्कुल, लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सिंपल इतनी वजूहत नहीं होती हमारे सियासतदानों की। ये इतने चक्कर कैसे लग रहे हैं? जब से बाइडन आया चक्कर लग रहे हैं, पहले चक्कर नहीं लग रहे थे। तो ये भी इसको समझें कि अमेरिका और बलूचिस्तान में आपको पता है कि हमेशा पैसा चलाया गया है, तो अमेरिका तो पैसा दे देगा। अमेरिका को अगर अपनी मर्जी के लोग लगाने हैं, अमेरिका को अगर इमरान खान से तकलीफ है और वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का गठजोड़ तोड़ना चाहते हैं तो वो कुछ भी करेगा। इस टाइम 1000 किस्म के मसाइल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बलूचिस्तान का जो अदम एतमाद की तारीख आई है ये फैसला कर देगी कि इन रूमर्स में कोई सच्चाई है या ये सिर्फ रूमर्स हैं और झूठ है। ये आने वाला वक्त हमें बता देगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।